स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एसएस मैथ्स एकेडमी में। और इस वीडियो में हम जानेंगे बच्चों सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला डिराइव होते हुए देखा और अब हम उसे यूज करना सीख रहे हैं। तो क्या है फॉर्मूला, सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये है बच्चों हमारा फॉर्मूला जो हम किसी भी क्वाड्रेटिक के इक्वेशन के फैक्टर्स बनाने के लिए, सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए बच्चों, जो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम ले रहे हैं वो है m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, 0। इस इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी बना सकते हैं, इस इक्वेशन को हम कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट यहां हम स्पेशली फॉर्मूला मेथड को फॉलो कर रहे हैं। तो उसी के ऊपर बने रहे और उसी से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीखे। तो देखिए बच्चों, नीचे हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग अबाउ इक्वेशन विथ तो क्या आएगा बच्चों, a m स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। जो हमने लर्न किया है बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसी को इन टर्म्स ऑफ m लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि गिवन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m है। कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बस x की जगह हमें m दिया गया है और हम उसी में काम करे जा रहे हैं। तो m स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a। यहां m स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, 1। तो हम यहां लिखेंगे देयरफॉर वी गेट a की वैल्यू 1। देन m का कोएफिशिएंट b है, m का यहां कोएफिशिएंट निगेटिव 14 है। ध्यान रखिएगा, साइन भी मैटर करती है, इतने हल्के में ना ले। देन c है, c यहां क्या है बच्चों, 13, जो कि कांस्टेंट टर्म है, जिसे आप विदाउट m भी कह सकते हो। तो अब a b c की वैल्यू पता कर लेने के बाद आपको ये फॉर्मूला लिखना है। तो हम यहां लिखेंगे बाय फॉर्मूला मेथड। तो यहां क्या आएगा बच्चों, m इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब सिंपल तरीके से आप लोगों को इस b के जगह जो वैल्यू है उसे रखना है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 14 आ गया। देन प्लस माइनस रूट ऑफ, यहां b स्क्वायर है तो यहां निगेटिव 14 का आएगा बच्चों स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू क्या है, 1, और फिर b की वैल्यू क्या है, सॉरी c की वैल्यू क्या है, तो वो है बच्चों 13। और डिवाइड में क्या आएगा, देखिए डिवाइड में हम लिखेंगे यहां पर 2a, तो 2 इंटू क्या आएगा बच्चों, 1। तो अब सिंपली हमें हर टर्म को सॉल्व करना है और वो ही बड़े अच्छे से। तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से, यहां हम लिखेंगे m इज इक्वल्स टू, ये 14 हम यहां एज इट इज लिखेंगे, देन प्लस माइनस आ जाएगा, देन रूट ऑफ हम लिखेंगे 14 स्क्वायर। 14 स्क्वायर होता है बच्चों 196, तो यहां 196 लिख रहे हैं। देन माइनस एज इट इज रहेगा, 13 4 होता है 52, तो यहां हम 52 लिख देंगे। और डिवाइड में क्या आएगा बच्चों, 2 ओनली। सिंप्लीफिकेशन शुरू रखिए, 14 प्लस माइनस, हमें 196 माइनस क्या करना है बच्चों, 52, तो हमें मिल रहा है रूट ऑफ 144। डिवाइड में आ जाएगा 2, देन आएगा 14 प्लस माइनस रूट ऑफ 144 कितना होता है, 12। इतने तो रूट हमें लर्न होने ही चाहिए, मिनिमम 20 तक तो जरूर लर्न कर लीजिएगा अंडर रूट क्या होते हैं। अब देखिए आपके पास यहां पर दो वैल्यू आ चुकी है, एक है 14 प्लस 12 बाई 2 और एक है बच्चों 14 माइनस 12 बाई 2। सिंपल, अगर आप इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और डिवाइड बाय क्या कर देते हैं बच्चों, 2, तो क्या आएगा बताइए, आपको भी पता होना चाहिए वैल्यू क्या आएगी। तो ये आएगा 26, डिवाइड में आएगा 2, जिससे हम क्या लिखेंगे, 13। आगे देखिए यहां पर क्या आएगा, 14 माइनस 12 2 बाई 2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो ये हमें क्या मिल रहा है, m का वैल्यू। तो m की कितनी वैल्यू मिलेगी, 2, बराबर से 2 ही रूट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहां हम लिख देंगे बच्चों आर दी रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इतना सिंपल है हम लोगों के लिए फॉर्मूला मेथड को यूज करना। जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर कंसेप्ट होता है बच्चों, बट आप लोगों को a b और c की वैल्यू कैसे पता करनी है ये पता होना चाहिए, अच्छे से यूज करते आना चाहिए उसे, तभी ये आसान होगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए सेकेंड न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इज इक्वल्स टू, यहां आ जाएगा 0। इसके नीचे हम लिखेंगे बच्चों कंपेयरिंग above equation
विथ क्या आएगा बच्चों, हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, जैसे जनरल फॉर्म भी कहते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है, तो देयरफॉर ए की वैल्यू हमारे न्यूमेरिकल में है 1। एक्स का कोएफिशिएंट बी होता है जिसकी वैल्यू है 10। देन सी एक कांस्टेंट टर्म है जो कि हमारे न्यूमेरिकल में 2। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये एक्स स्क्वायर का यहाँ जो कोएफिशिएंट लिखा होता है वो हमेशा ए का वैल्यू होता है, एक्स का कोएफिशिएंट होता है बी का वैल्यू, और ये होता है सी का वैल्यू, जो कि उसे हम कांस्टेंट टर्म भी कहते हैं। और साइन हमेशा मैटर करती है, ये बात कभी भी ना भूले। तो देखिए बच्चों, अब हम एक्स के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला मेथड से हम रूट डिटरमाइन कर रहे हैं। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय आ जाएगा बच्चों 2a। तो यहाँ माइनस बी की वैल्यू विच इज माइनस प्लस 10 है वैसे तो, लेकिन निगेटिव लिखना पड़ेगा। देन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो यहाँ 10 स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4ac, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 1 और सी की वैल्यू क्या है 2, डिवाइड बाय आ जाएगा बच्चों 2 इंटू 1, क्योंकि 2a की वैल्यू 1 है हमारे पास। तो अब हमें इसे बस सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस क्या बच्चों 10 प्लस माइनस रूट ऑफ 10 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 100, 4 टू सा क्या आ जाएगा 8, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा बच्चों 2। तो 100 माइनस 8 कितना होता है 92। तो अब हम यहाँ बड़े आसानी से लिख पाएंगे -10 प्लस माइनस रूट ऑफ 92 डिवाइडेड बाई 10। और आपको ये बात अब पता करनी पड़ेगी कि 92 को हम रूट से बाहर कैसे निकालें या रिड्यूस कैसे करें। तो उसके रिडक्शन के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मेट है बच्चों, वो है -10 प्लस माइनस रूट के अंदर 92 को हम फैक्टराइज करें। तो वो हो जाएगा बच्चों 4 इंटू 23, जिसके फैक्टर्स पॉसिबल है और उन दोनों में से किसी एक का रूट भी पॉसिबल है या दोनों का। तो रूट ऑफ 4 कितना होता है बच्चों, वो होता है 2, रूट ऑफ क्या आ जाएगा 23, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2। अगर आप ध्यान दें तो न्यूमरेटर में से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, जो कि डिनोमिनेटर वाले 2 के साथ कैंसिल होना पॉसिबल है। तो 2 अगर कॉमन निकालते हैं वो भी प्लस वाला, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए फर्स्ट टर्म मिलेगी -5 प्लस माइनस रूट ऑफ 23 एज इट इज दिखेगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2। तो ये 2 और ये 2 हो जाएगा कैंसिल। तो अब हम x की 2 वैल्यूज यहां पर लिख पाएंगे, वो है -5 प्लस रूट 23, और सेकेंड वैल्यू है बच्चों -5 माइनस रूट 23, और ये है हमारे इस न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर। तो अब हम यहां क्या लिखेंगे बच्चों, आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमारे लिए बड़ा ही आसान रहा सॉल्व करना। और ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला मेथड है, तो आप लोगों को रूट कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं, कैसे रिड्यूस किए जाते हैं, ये दोनों बातें पता होना ज़रूरी है। इसलिए नंबर ऑफ न्यूमेरिकल प्रैक्टिसिंग में बढ़ा दे, जिससे आप लोगों को हेल्प होगी ऐसे रूट फॉर्म्स को सॉल्व करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो देखिए बच्चों, अब डिस्कस करेंगे थर्ड न्यूमेरिकल। थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहे हैं इस न्यूमेरिकल में। 25x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो अब इस इक्वेशन को देखिए, हमें इन्हें कंपेयर करना पड़ेगा किसके साथ, आप जानते हैं। तो हम यहां लिखेंगे कंपेयरिंग अबाउ इक्वेशन विथ क्या आएगा बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो अब ए बी सी की वैल्यूज यहां से मिल जाएगी। a की वैल्यू आ रही है 25, b की वैल्यू 30 और c की वैल्यू है 9। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया उसी तरह हमने ए बी सी की वैल्यूज को पता किया है। यहां हम लिखेंगे फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय आ जाएगा बच्चों 2a। अब सिंपली आपको ए बी सी की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करनी है और कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लेने। तो यहाँ b की वैल्यू आ जाएगी 30 प्लस माइनस रूट ऑफ 30 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू इंटू आ जाएगा बच्चों c का वैल्यू, और डिवाइड में हम लिखेंगे 2 इंटू a जो कि है 25। अब हमें इसे बस सिंप्लीफाई करना है जिस तरह हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में परफॉर्म किया है। तो देखिए बच्चों, x के इज इक्वल्स टू में हमें मिलेगा -30 प्लस माइनस रूट ऑफ, अगर आप देखें 30 का स्क्वायर 900 होता है, देन 4 इंटू 25 विच इज़ 100, 100 इंटू 9 फिर से कितना हो जाएगा बच्चों 900, और डिवाइड बाय क्या आएगा
50, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो टर्म थी वो थी 2 इंटू 25 विच इज 50। और यहाँ पर हमें साफ दिखाई दे रहा है बच्चों -30 प्लस माइनस, यहाँ बच रहा है 0 और डिवाइड में आ रहा है 50। तो आपको यहाँ x की दो वैल्यूज लिखनी है, एक है -30 प्लस 0 बाई 50, ये आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं बच्चों। अदरवाइज यहाँ पर ये जो सेकंड टर्म है रूट वाली, अगर ये 0 आ जाती है इसका मतलब हमें एक ही वैल्यू मिलती है x की और वो रिपीटेड होती है, यही प्रूव होता है। तो सॉरी यहाँ पर माइनस ले लिया हमने, 0 आ गया, डिवाइड में आ गया 50। तो अब आप यहाँ पर -3/5 कितने बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे, क्योंकि +0 कीजिए या -0 कीजिए, आने वाला आंसर जो है वो सेम ही रहेगा, उसमें किसी भी तरह के चेंजेस नहीं रहेंगे। और 30/50 का 0 0 कैंसिल करके हमने 3/5 लिखा है। तो यहां हम लिखेंगे बच्चों आर दी रिपीटेड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको रिपीटेड ये टर्म मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि रिपीटेड रूट कैसे आते हैं और नॉन रिपीटेड रूट कैसे आते हैं। तो अब यहां पर हम आपको ये बात समझा सकते हैं कि इसके प्रीवियस न्यूमेरिकल में जहां आप देखिए ये जो रूट के अंदर की टर्म थी ये कुछ आई थी 92 पॉजिटिव वैल्यू आई थी, तो हमें दो अलग अलग रूट्स मिले थे। आप देखिए यहां पर आपको दो अलग अलग रूट देखने मिल रहे हैं। बट जब इसी ब्रैकेट के अंदर की टर्म यानी रूट वाली ये जो टोटल टर्म है जो रूट ऑफ b² - 4ac होती है, अगर वो 0 हो जाती है तो आप लोगों को रिपीटेड रूट्स मिलते हैं। इट मीन्स ये टर्म अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू आए तो हमें दो रूट मिलेंगे जो कि डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? अलग अलग होंगे। और अगर ये वैल्यू हो जाती है 0 तो आपको एक ही रूट मिलेगा बट दो बार, तो जिसे आप रिपीटेड रूट कह सकते हो, इक्वल रूट्स भी कहा जाता है उसे। तो आप इस तरह समझ सकते हो इस टॉपिक को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करते हैं। ये हमारा 4th न्यूमेरिकल है सेम टॉपिक का बच्चों, x² - 2x - 3 = 0। ऐसा हमने इक्वेशन लिया। अब हम इसे सॉल्व करने के लिए सिमिलर प्रोसेस को फॉलो करेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस ना करें। तो यहां आप लिखेंगे बच्चों कंपेयरिंग अबाउ इक्वेशन विथ, इक्वेशन लर्न कर लीजिए बच्चों जनरल, ax² + bx + c = 0। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या आएगा? a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -2 और c का वैल्यू क्या आएगा बच्चों? -3। और साइन मैटर करती है, ये कभी भी मत भूलिएगा। तो अब हम फॉर्मूला लिखेंगे x = -b ± √b² - 4ac, डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों? 2a। तो अगर आप यहाँ b की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये -2 आएगी, जो नेक्स्ट स्टेप पर पॉजिटिव हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। यहाँ आ जाएगा -2 का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -3 और डिवाइड में आएगा बच्चों 2 इंटू a विच इज 2a। आगे बढ़ने पर -2 हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ इस टर्म का स्क्वायर 4, ये माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 3 कितना होता है बच्चों? 12, डिवाइड में 2 1 2 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो 2 प्लस माइनस रूट ऑफ क्या आएगा बच्चों? 16, क्योंकि 4 + 12 16 होता है। और 16 के रूट की वैल्यू क्या होती है ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों, विच इज 4, क्योंकि 4 स्क्वायर 16 होता है। तो स्क्वायर और रूट हो जाएगा कैंसिल। इससे आगे अब आपके पास x की दो वैल्यू है, एक है 2 + 4/2 और एक है बच्चों 2 - 4/2। तो 4 + 2 क्या हो जाएगा? 6/2 और ये हो जाएगा -2/2। आप समझ रहे हो हम क्या लिख रहे हैं? 2 में से 4 जाएगा तो -2 मिलेगा हमें। तो अब आप इसे क्या लिख पाओगे? 6/2, 3 आ जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों -1 और यहां हम लिखेंगे आर दी रूट्स। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों हम लोगों को समझना कि कभी कभी रूट जो न्यूमेरिकल फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व हो सकता है, उसे हमें इस मेथड से परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है, और सिंपल रूट्स भी डिटरमाइंड हो सकते हैं। तो आप बस प्रिपरेशन में रहें, प्रॉपरली प्रैक्टिस करें न्यूमेरिकल्स को, फिर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जो किसी भी मेथड से आप लोगों को सॉल्व करने के लिए बोला गया हो, वो डेफिनेटली आपको आएगा और कोई परेशानी नहीं होगी। और कोई डिफिकल्टी फेस होती है तो हमने पहले भी कहा है कि आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं, आपकी डिफिकल्टी को सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक लास्ट न्यूमेरिकल इसी मेथड बेस्ड। तो देखिए बच्चों ये हमारा 5th न्यूमेरिकल है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये है x² + x + 5 = 0। सिंपल इक्वेशन, कोई बड़ी वैल्यूज नहीं है। अब प्रोसेस की तरफ ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे बच्चों? कंपेयरिंग
it with ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इट का मतलब क्या है बच्चों, अबाउ इक्वेशन को हम इक्वेट कर रहे हैं इस इक्वेशन के साथ, जिससे आप लोगों को a की वैल्यू मिली 1, b की वैल्यू भी मिली 1 और c की वैल्यू मिल रही है बच्चों 5। तो अब सिंपली आप x इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यू रखने के बाद यहां -1 आ जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 1 है बच्चों, देन 4 इंटू 1 इंटू क्या आ जाएगा बच्चों 5 डिवाइड बाई क्या आएगा 2a, a की वैल्यू क्या है 1। तो अगर आप आगे बढ़ते हो तो यहां -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस क्या आ जाएगा बच्चों 5 4 जा 20 इंटू 1 डिवाइड में क्या आएगा बच्चों 2। तो अब आगे बढ़ने पर -1 प्लस माइनस रूट ऑफ क्या आ जाएगा बच्चों -19 डिवाइड में क्या आएगा 2। तो यहां जो रूट्स है वो नहीं निकल सकते, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी कहा था। तो हम यहां क्या लिखेंगे बच्चों, देयरफॉर रूट्स ऑफ गिवन quadratic equations क्या लिखेंगे बच्चों, डज नॉट एग्जिस्ट। ध्यान दीजिएगा इस लेवल पर 10th की लेवल पर यहां जब निगेटिव वैल्यू आ जाती है रूट के अंदर तो उसे आगे कभी भी सॉल्व नहीं किया जाता। जब आप हायर स्टडीज में एंट्री लेंगे तो इसे भी सॉल्व करने का वहां पर हमें तरीका समझाया गया है, लेकिन आज के डेट में जो सिलेबस आप पढ़ रहे हो उसमें इस तरह की वैल्यू आए तो आपको लिखना है रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट, सिंपल, आर नॉट पॉसिबल। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया बच्चों तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उन लोगों को भी वीडियो से हेल्प मिले, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों ताकि आप तक न्यू वीडियोस के अपडेट आते रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।